20वीं सदी की शुरुआत, एक ऐसी दुनिया जहां सब कुछ पॉसिबल लगता था। उस समय इंसान अपनी सीमाओं को तोड़ने को तैयार था और इसी सोच के साथ एक सपना जन्मा, आरएमएस टाइटैनिक। यह शानदार जहाज, इंजीनियरिंग का कमाल और इंसानी चाहत की मिसाल अटलांटिक महासागर को जीतने के लिए बना था। टाइटैनिक सिर्फ एक जहाज नहीं था, बल्कि लग्जरी और टेक्नोलॉजी का प्रतीक था। इसकी ग्रैंडर का वादा पूरी दुनिया को अपनी तरफ खींच रहा था। टाइटैनिक की कहानी सपनों और तबाही की कहानी है, जो हमें जिंदगी के नाजुक और किस्मत के अनप्रिडिक्टेबल होने का एहसास दिलाती है। यह इतिहास में दर्ज एक ऐसी घटना है जो अपनी लेगेसी के साथ आज भी लोगों को सोचने पर मजबूर करती है। टाइटैनिक का निर्माण अपने आप में एक बहुत बड़ा काम था, जो इंसानी कौशल और लगन का नमूना था। आयरलैंड के बेलफास्ट शहर के शिपयार्ड में हजारों मजदूर दिन रात एक करके इस सपने को हकीकत में बदलने में लगे थे। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत 1909 में हुई, जिसकी देखरेख हारलैंड एंड वुल्फ नाम की जानी मानी जहाज बनाने वाली कंपनी कर रही थी। टाइटैनिक की नींव 31 मार्च को रखी गई, जो इस विशालकाय जहाज के अस्तित्व में आने की निशानी थी। जो पहले सिर्फ ब्लूप्रिंट्स और सपनों का एक ढांचा था, अब वह इंसानी जुनून और मेहनत का जीता जागता उदाहरण बनने जा रहा था। अगले 2 सालों तक शिपयार्ड हथौड़ों की आवाज, वेल्डिंग टॉर्चेस की आग की लपटें और अलग अलग भाषाओं में हो रही बातचीत से गूंजता रहा। टाइटैनिक सिर्फ एक जहाज नहीं था, यह तो मानो समंदर पर तैरता हुआ एक आलीशान महल था, जो उस समय की टेक्नोलॉजी का एक शानदार नमूना था। इसका डिजाइन बिल्कुल अलग और खास था, जो जहाज बनाने के तरीकों को बदलने वाला था। इस जहाज में डबल बॉटम हल था, जिसे 16 वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स में बांटा गया था, जिसकी वजह से इसे अनसिंकेबल माना जाता था। टाइटैनिक के अंदर का नजारा भी उतना ही आकर्षक था। शानदार डाइनिंग हॉल्स, भव्य सीढ़ियां, एक स्विमिंग पूल, एक जिम्नेजियम और यहां तक कि एक टर्किश बाथ भी यात्रियों के लिए बनाया गया था। जहाज में उस समय की सबसे आधुनिक कम्युनिकेशन सिस्टम्स भी लगाई गई थीं, जिसमें एक शक्तिशाली मार्कोनी वायरलेस टेलीग्राफ भी शामिल था, जो बहुत दूर तक मैसेजेस भेज सकता था। जैसे जैसे टाइटैनिक बनकर तैयार हो रहा था, दुनिया भर में इसका उत्साह बढ़ता जा रहा था। यह जहाज न केवल अपने विशाल आकार के लिए, बल्कि अपनी अत्याधुनिक तकनीक और विलासिता के लिए भी प्रसिद्ध हो रहा था। अखबारों में इसके बारे में कई लेख छप रहे थे, जिनमें इसकी खूबसूरती और शान शौकत का बखान किया जा रहा था। हर कोई इस अद्भुत जहाज के बारे में जानने के लिए उत्सुक था और इसके बारे में हर छोटी बड़ी जानकारी को पढ़ने के लिए बेताब था। हर वर्ग के लोग इस ऐतिहासिक यात्रा का हिस्सा बनने के लिए बेताब थे और अपनी टिकट्स बुक करा रहे थे। अमीर और गरीब दोनों ही इस यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्साहित थे, क्योंकि यह एक ऐसा अवसर था जो शायद ही कभी दोबारा मिले। यात्रियों की सूची में बड़े बड़े बिजनेसमैन, समाज के जाने माने लोग और यहां तक कि अमेरिका में नई जिंदगी की तलाश में आने वाले प्रवासी भी शामिल थे। यह जहाज उनके लिए एक नई शुरुआत का प्रतीक था और वे सभी इसके साथ अपने सपनों को जोड़ रहे थे। 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक ने इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क सिटी के लिए अपनी पहली यात्रा शुरू की। यह यात्रा न केवल यात्रियों के लिए, बल्कि पूरे विश्व के लिए एक ऐतिहासिक क्षण था। माहौल उत्साह और उमंग से भरा हुआ था, पर साथ ही मन में एक अजीब सी घबराहट भी थी। लोग अपने प्रियजनों को विदा करते समय भावुक हो रहे थे और उनके मन में कई तरह की भावनाएं उमड़ रही थीं। जैसे ही जहाज ने किनारा छोड़ा, वहां खड़े हजारों लोग अपनी शुभकामनाओं के साथ उसे विदाई देने लगे। उनके चेहरों पर उम्मीद और उत्साह की झलक साफ दिखाई दे रही थी। उनके सपने और उम्मीदें टाइटैनिक के साथ क्षितिज की ओर बढ़ रहे थे। यह यात्रा उनके लिए एक नई शुरुआत का प्रतीक थी और वे सभी इसके साथ अपने भविष्य की ओर देख रहे थे। ही यात्रा के पहले कुछ दिन बिल्कुल सामान्य थे। यात्री अपने सफर का आनंद ले रहे थे
और सब कुछ सामान्य और शांतिपूर्ण लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे टाइटैनिक शांत अटलांटिक महासागर पर बड़ी ही आसानी से तैर रहा हो। विशाल जहाज की गति और स्थिरता ने सभी को प्रभावित किया था। अपनी शानो शौकत और आराम के मामले में टाइटैनिक अपनी उम्मीदों पर खरा उतर रहा था। जहाज के अंदरूनी हिस्से की भव्यता और सजावट ने यात्रियों को मंत्रमुग्ध कर दिया था। यात्री लजीज खाने का मजा ले रहे थे और हर भोजन एक शानदार अनुभव था। लाइव म्यूजिक का आनंद उठा रहे थे जो माहौल को और भी जीवंत बना रहा था, और जहाज के शानदार माहौल में एक दूसरे से मिल रहे थे। हर कोई नए दोस्त बना रहा था और इस अद्भुत यात्रा का हिस्सा बन रहा था। उन्हें क्या पता था कि किस्मत ने उनके लिए क्या लिखा है। किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। 14 अप्रैल 1912 की रात को समुद्र भ्रामक रूप से शांत था और यह शांति एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर रही थी। उसकी सतह पर तारों भरे आकाश का प्रतिबिंब दिख रहा था। यह दृश्य जितना सुंदर था उतना ही खतरनाक भी। हालांकि हवा बहुत ठंडी थी और यह ठंडक एक अनजाने खतरे का संकेत दे रही थी, जो आने वाली त्रासदी का संकेत दे रही थी। वायरलेस रूम में ऑपरेटरों को लगातार संदेश मिल रहे थे। ऑपरेटर्स को आसपास के जहाजों से बर्फ के बारे में कई चेतावनियां मिली, लेकिन कई कारणों से ये संदेश समय पर और सही तरीके से ब्रिज तक नहीं पहुंच पाए। इन चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया गया और यह गलती बहुत भारी पड़ने वाली थी। रात के 11:40 पर जो हुआ वह किसी ने सोचा भी नहीं था। यह एक ऐसी घटना थी जिसने इतिहास को बदल कर रख दिया। टाइटैनिक, जो काफी तेज गति से चल रहा था, अपने स्टारबोर्ड साइड पर एक विशाल हिमखंड से टकरा गया। यह टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि जहाज के कई हिस्से क्षतिग्रस्त हो गए। टक्कर जोरदार तो थी, पर बहुत से लोगों को यह उतनी गंभीर नहीं लगी, क्योंकि उन्हें लगा कि जहाज इतना बड़ा है कि इसे कुछ नहीं होगा। लेकिन यह जहाज के हल में एक बड़ा छेद करने के लिए काफी थी, जिससे जहाज की संरचना कमजोर हो गई, जिससे समुद्र का पानी अंदर के कंपार्टमेंट्स में भरने लगा। पानी की तेजी से बढ़ती मात्रा ने जहाज के संतुलन को बिगाड़ दिया। कप्तान एडवर्ड स्मिथ और उनके साथी ऑफिसर्स को हालात की गंभीरता का अंदाजा तुरंत हो गया। उन्होंने तुरंत ही बचाव कार्य शुरू करने का निर्णय लिया। टाइटैनिक, जिसे अनसिंकेबल बताया जाता था, उसमें पानी इतनी तेजी से भर रहा था कि पंप्स भी उसे बाहर नहीं निकाल पा रहे थे। जहाज धीरे धीरे डूबने लगा। रात के सन्नाटे में मदद की गुहार लगाते हुए डिस्ट्रेस सिग्नल्स भेजे गए, लेकिन पास में कोई जहाज नहीं था जो तुरंत मदद कर सके, जो अटलांटिक की विशालता में गूंज रहे थे। यह एक ऐसी रात थी जिसे कोई भी कभी नहीं भूल पाएगा। जैसे ही लोगों को हकीकत का एहसास हुआ, टाइटैनिक पर चीख पुकार मच गई। जहाज एक तरफ झुकने लगा था और लोगों को जहाज छोड़ने का आदेश दे दिया गया, लेकिन सभी यात्रियों और क्रू मेंबर्स के लिए पर्याप्त लाइफ बोट्स नहीं थीं। ज्यादातर जगहों पर पहले महिलाओं और बच्चों को नियम का पालन किया गया, जिससे परिवार अलग हो गए, कुछ तो हमेशा के लिए। बैंड के बहादुर सदस्यों ने डर और अफरा तफरी के माहौल में भी लोगों का मनोबल बढ़ाने के लिए संगीत बजाना जारी रखा। जैसे जैसे लाइफ बोट्स डूबते जहाज से दूर जा रही थीं, वैसे वैसे जहाज पर फंसे लोगों को इस भयानक हकीकत का सामना करना पड़ रहा था कि अब उनके पास बहुत कम समय बचा है। इस भयानक मंजर के बीच लोगों ने असाधारण साहस और बलिदान का परिचय दिया। जाने माने बिजनेसमैन जॉन जेकब एस्टर चॉफरी ने अपनी गर्भवती पत्नी मैडलेन को लाइफ बोट में बिठाया और खुद अपनी जान कुर्बान कर दी। मेसीज डिपार्टमेंट स्टोर के मालिक स्ट्राउस परिवार ने एक साथ मरने का फैसला किया। इसिडोर अपनी पत्नी आइडा को अकेला छोड़कर जाने को तैयार नहीं थे। इस अफरा तफरी के बीच टाइटैनिक के क्रू मेंबर्स ने अद्भुत बहादुरी दिखाई। उन्होंने लोगों को शांत रखने, लाइफ बोट्स को जल्दी से जल्दी पानी में उतारने और डिस्ट्रेस सिग्नल्स भेजने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आने वाली मौत के सामने भी उनकी दिलेरी और ड्यूटी के प्रति समर्पण इंसानी जज्बे की एक मिसाल है।
15 अप्रैल 1912 को सुबह के 2:20 पर कभी इंसानी महत्वाकांक्षा का प्रतीक रहा टाइटैनिक समुद्र में समा गया और अपने साथ 1500 से ज्यादा लोगों को भी ले गया। इस अनसिंकेबल जहाज के डूबने ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया और समुद्री इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। टाइटैनिक हादसे के बाद समुद्री सुरक्षा नियमों में बड़े बदलाव किए गए। इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर द सेफ्टी ऑफ लाइफ एट सी या सोलास की स्थापना हुई, जिसमें लाइफ बोट्स की संख्या बढ़ाने, कम्युनिकेशन सिस्टम्स को बेहतर बनाने और नॉर्थ अटलांटिक में हिमखंडों पर नजर रखने के लिए इंटरनेशनल आइस पेट्रोल बनाने जैसे नियम बनाए गए। टाइटैनिक की कहानी आज भी हमें इंसानी जुनून की ताकत, जिंदगी की नाजुकता और प्रकृति के आगे इंसान की लाचारी का एहसास दिलाती है। यह दुखद घटना इंसानी जज्बे की ताकत को दर्शाती है, जो उन अनगिनत लोगों के साहस, बलिदान और प्यार में दिखाई देती है जिन्होंने इस त्रासदी का सामना किया। उस भयानक रात की घटनाओं को याद करते हुए एक सवाल हमेशा हमारे जहन में आता है, टाइटैनिक की कहानी से हम क्या सीख सकते हैं और हम कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि ऐसा हादसा दोबारा कभी न हो। ये ठीक है।